हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 डिजिटल सर्किट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक के बारे में, जिसे टीटीएल के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो टीटीएल है, सबसे पहले तो उसका मतलब समझ लेते हैं। टीटीएल यानी क्या? ये एक लॉजिक सर्किट है और ये लॉजिक सर्किट बनाने के लिए आपके पास कुछ ट्रांजिस्टर्स होने जरूरी है। यानी कुछ ट्रांजिस्टर की हेल्प से आप एक टीटीएल बना सकते हो और ये टीटीएल एज अ नैंड गेट बिहेव करती है। अब नैंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है जिसमें आगे एंड गेट लगा दिया और बाद में नॉट गेट लगा दिया, तो ये बन गया नैंड गेट। अब अच्छे से समझने के लिए यहां पे मैंने 2 की जगह 3 इनपुट कंसीडर करके रखे हैं, जो कि है ए, बी और सी। अब ये जो एंड गेट है वो क्या करेगा? वो करेगा ए इंटू बी इंटू सी, और आगे ये जो नॉट गेट लगा के रखा है वो क्या करने वाला है? ए इंटू बी इंटू सी का इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहां पे पॉसिबल इनपुट्स लिख के रखे हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉसिबल इनपुट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 की जगह 3 इनपुट हम ले रहे हैं। तो पहला इनपुट कौन सा आएगा? सारे के सारे 0, यानी सबको हम लो सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे? बाद में किसी एक को हाई सिग्नल देंगे, बाकी सबको लो सिग्नल देंगे। जैसे कि यहाँ पे सी को हाई सिग्नल दिया, बाकी सबको लो सिग्नल। फिर बी को हाई सिग्नल दिया, बाकी सबको 0। फिर सी को हाई सिग्नल दिया, बाकी सबको 0। ठीक है, अब बाद में क्या करेंगे? किसी भी 2 इनपुट को हाई सिग्नल देंगे, जैसे कि बी और सी को हाई दे दिया, ए को लो दे दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर ए और सी को हाई दे देंगे, बी को लो कर देंगे। फिर ए और बी को हाई कर देंगे, सी को लो कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे? सबको हाई यानी 1 1 1 इनपुट दे देंगे। अगर यहाँ पे हम इसके आउटपुट की बात करें तो क्या करना पड़ेगा? ए इंटू बी इंटू सी का बार, तो ए 0 इंटू 0 इंटू 0 उसका बार यानी इन्वर्ट 0 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी इस सबका आप इंटू करोगे तो 0 होगा, इन्वर्ट में 1। यहाँ पे भी इंटू करोगे तो 0 इन्वर्ट में 1, 0 इन्वर्ट में 1, 0 इन्वर्ट में 1, ये भी 0 इन्वर्ट में 1, 0 इन्वर्ट में 1, और ये 1 1 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा, लेकिन उसका इन्वर्ट यानी 0। ठीक है, अब ये जो आउटपुट पे हमें सिग्नल मिले, यही सिग्नल हमें ये जो टीटीएल है उसके आउटपुट पे मिलने चाहिए, जिससे करके टीटीएल एज अ नैंड गेट बिहेव करेगा। अब वो कैसे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या चीज आने वाली है? ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ट्रांजिस्टर लेके रखे हैं, सबके कलेक्टर, बेस, एमीटर है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q1 ट्रांजिस्टर है इसके पास मल्टी एमीटर है, एक से ज्यादा एमीटर है, और ये मल्टी एमीटर की हेल्प से हम क्या देने वाले हैं? इनपुट देने वाले हैं। अब ये जो टीटीएल है वो हमने जो डीटीएल पढ़ा था, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, उसका मॉडिफाइड वर्जन है। डीटीएल में हमने क्या किया था? डायोड की हेल्प से इनपुट कराया था, तो यहां पे मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम इनपुट कराएंगे। ठीक है, अब ये एमीटर भी तो एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, तो यहां से हम इसे इनपुट कराने वाले हैं। तो ज्यादातर ये जो टीटीएल है वही यूज में लिए जाते हैं कंपेयर टू डीटीएल और रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, बाद में क्या करेंगे? बाद में एक वीसीसी बैटरी ले लेंगे। वीसीसी बैटरी अगर ली तो बट ऑब्वियस एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। बेस पे आरबी, यहाँ पे आरसी लिख सकते हो, R1 लिख सकते हो, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, बाद में ये जो ए मीटर है उसको ग्राउंड करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। आप लगाओ चाहे ना लगाओ, इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ये अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो। और यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। ये आउटपुट पे हमें कौन से सिग्नल मिलने चाहिए? नैंड गेट के सिग्नल मिलने चाहिए, तभी जाके ये जो हमारा टीटीएल है एज अ नैंड गेट बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसके वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना के रखा है, यही सारे हमने इनपुट दिए हैं। पहले सबसे पहले सबको लो सिग्नल 0 0, फिर कोई भी एक को हाई दिया, यहाँ पे सी को हाई, बी को हाई, ए को हाई दे दिया। फिर बाद में किसी भी 2 को हाई दे दिया, बीसी को हाई दे दिया, और एसी को हाई दे दिया, एबी को हाई दे दिया, और लास्ट में सबको हाई यानी 1 1 1 दे दिया। ठीक, अच्छा,
अब स्टार्ट करते हैं। सब वैल्यू अगर जीरो हो, यानी सब 0 0 0 हो, लो सिग्नल हो, तब क्या होगा? सब 0 0 लो सिग्नल होंगे तो बट ऑब्वियस है ये Q1 ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा, कुछ सिग्नल आगे जाएगा नहीं, इसका मतलब ये Q2 ट्रांजिस्टर भी एक्टिव नहीं होगा, यानी बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ये ओपन सर्किट हो गया तो यहां पे भी कुछ सिग्नल नहीं जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों ओपन सर्किट हो गए, या ये भी ओपन सर्किट होने वाला है क्योंकि यहां भी सिग्नल नहीं जा रहा, तो यहां से भी सपोज करते हैं ओपन सर्किट है, तो ये जो VCC बैटरी है यहां से कुछ सिग्नल या करंट या पोटेंशियल हमें आउटपुट पे मिलने वाला है, यानी आउटपुट पे हमें सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे सिग्नल मिला यानी 1 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं सी हाई है, ये एक ही हाई है, ठीक है, बाकी सब 0 0 है। ठीक है, अब ये एक हाई है तो इसकी वजह से कुछ सिग्नल जाएगा। अब कुछ सिग्नल गया, सपोज एक हाई सिग्नल की वजह से इसका पोटेंशियल सपोज 1 वोल्ट है। ठीक है, एक सिग्नल गया जिसने 1 वोल्ट का पोटेंशियल बनाया। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसके पास भी कुछ पोटेंशियल बैरियर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? पीएन जंक्शन डायोड, इसके पास कुछ पोटेंशियल बैरियर है। सपोज करते हैं ये पोटेंशियल बैरियर कुछ 2.99 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, अब ये आया हमारा 1 वोल्ट का सिग्नल, इसका पोटेंशियल बैरियर 2.99, यानी ये 1 वोल्ट का सिग्नल अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये हाई पोटेंशियल इसको रोक के रखेगा, इसको रोक के रखेगा। तो ये 1 वोल्ट आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं हुआ, यानी कि ये वापस से ओपन सर्किट बन गया। ये एक्टिव नहीं तो ये एक्टिव नहीं, वापस से ओपन सर्किट बन गया। ठीक है, तो जो भी हमारा सिग्नल है वो VCC में से वापस आउटपुट में चला जाएगा, यानी वापस से हमें सिग्नल मिला तो 1 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, बाद में हम क्या करने वाले हैं? B को 1 करेंगे, बाकी दोनों को 0 करेंगे। तो वापस से क्या होगा? वापस से कुछ सिग्नल आया, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर, यहां पोटेंशियल बैरियर ज्यादा है तो ये आगे नहीं गया, ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं, ओपन सर्किट, ये भी ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा इसकी वजह से, तो ये भी ओपन सर्किट। वापस से VCC बैटरी से सिग्नल कहां जाएगा? आउटपुट पे जाएगा, वापस से सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, वापस से अब क्या करेंगे? अब ए को हाई कर देंगे, तो ए को हाई कर दिया, बाकी दोनों 0। वापस से एक सिग्नल की वजह से 1 वोल्ट का पोटेंशियल आया, यहां पे पोटेंशियल बैरियर ज्यादा, वापस से आगे नहीं बढ़ा, इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, ओपन सर्किट हो गया। वापस से VCC बैटरी में से आउटपुट पे कुछ सिग्नल मिलेगा, यानी 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं अगर 2 हाई सिग्नल गए तो, यानी ये 2 हाई सिग्नल गए तो क्या होगा? तो सेम चीज क्या कि ये B और C में से सिग्नल गया, अब एक की वजह से 1 वोल्ट, तो 2 की वजह से कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट का सिग्नल गया। ठीक है, वापस से यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर ज्यादा है, 2.99 है, तो ये 2 वोल्ट का सिग्नल आगे नहीं जा पाएगा ड्यू टू हाई पोटेंशियल इन दिस Q2 ट्रांजिस्टर। वापस से Q2 ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा तो ओपन सर्किट, तो ये एक्टिव नहीं होगा तो ओपन सर्किट, वापस से VCC बैटरी में से आउटपुट पे सिग्नल जाने वाला है, जिसकी वजह से हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब ये वाली कॉलम पे आ जाते हैं 1 और ये 0, कोई भी 2 को हाई कर दिए, वापस वही कहानी, 2 वोल्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, ओपन सर्किट, वापस से आउटपुट पे VCC में से सिग्नल जाएगा, वापस से 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये A और B को हम सिग्नल हाई देते हैं, इसको लो देते हैं, वापस से 2 वोल्ट गया, पोटेंशियल बैरियर हाई, ओपन सर्किट, इनएक्टिव है ट्रांजिस्टर, इनएक्टिव है ट्रांजिस्टर, ओपन सर्किट, VCC में से आउटपुट पे सिग्नल जाएगा, यानी 1 लिखेंगे। अब बात करते हैं अगर जो हमारे 3 इनपुट है उसे हम हाई सिग्नल देते हैं तब क्या होगा? तो 3 सिग्नल की वजह से यहाँ पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा जो कि 2.99 से तो ज्यादा है, इसका मतलब अब हमारा सिग्नल आगे जाएगा, यहां से आगे बढ़ा, यहां से करंट या बोल लो सिग्नल, तो ये कहां चला जाएगा? ग्राउंड पे चला जाएगा। उसी तरीके से यहां से करंट बढ़ा या सिग्नल बढ़ा, ग्राउंड पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब आउटपुट पे हमें कुछ सिग्नल मिलने वाला नहीं, यानी कि यहां पे 0 कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हमें आउटपुट मिला हम चेक कर लेते हैं, क्या ये आउटपुट NAND गेट के आउटपुट के बराबर है? तो यहाँ पे सारे 1 है, लास्ट में 0 है, सारे 1 है, लास्ट में 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा TTL है वो एज अ NAND गेट बिहेव कर रहा है।
दूसरी एक बात, इसे इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन्वर्टर यानी क्या, इन्वर्ट कर देनी वैल्यू, ठीक है। कैसे, ये बार लगा के रखा है, ये क्या करेगा, वैल्यू को इन्वर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे 0 आना चाहिए लेकिन 1 आ रहा है, 0 आना चाहिए लेकिन 1 आ रहा है, 0 आना चाहिए लेकिन 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए लेकिन 0 आ रहा है, यानी वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा। इसलिए इसे टीटीएल इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब यही टीटीएल बहुत ज्यादातर यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज क्या है, सर्किट गिव्स लो आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट पे बहुत ही कम इंपीडेंस मिलेगा। इंपीडेंस यानी क्या, एक तरीके का रेजिस्टेंस, जिससे करके पावर वेस्ट कम हो। नेक्स्ट है, गेट कैन ड्राइव कैपेसिटिव लोड ड्यू टू लो आउटपुट इंपीडेंस। अब आउटपुट पे कम इंपीडेंस है, जिससे करके ये जो पूरा गेट बन चुका है, लॉजिक गेट बन चुका है, वो कैपेसिटिव लोड को भी चला सकता है। नेक्स्ट है, पावर डिसिपेशन इज लेस, पावर डिसिपेशन लेस है, क्यों, आउटपुट पे इंपीडेंस कम है, कम करंट खर्च होगा। और कितना है इसका पावर डिसिपेशन, 10 मिली वॉट जितना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज करंट स्पाइक इज प्रोड्यूस व्हाइल स्विचिंग। जब भी आप इसको ऑन करोगे तब क्या होगा, ऐसे करके कुछ स्पाइक प्रोड्यूस होंगे जिसमें ज्यादा करंट जाएगा, इनिशियली सिर्फ स्विच ऑन करोगे तब, बाद में तो अच्छे से करंट जाने वाला है। ठीक है, तो यहां तक आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।